नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है WSTS चैनल में। जैसे कि आपको बताया गया था, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हमें डिफेंस लाइन में जाने के लिए कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। ये सारी बातें ना हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलर 3 सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जिसमें जाने के लिए ना एक एग्जाम पास करना पड़ता है, जो एग्जाम है NDA। ये एग्जाम पास करेंगे ना तो हम इन 3 सेनाओं में जाने का ना हमें मौका मिलता है। अगर हमें इन सेनाओं में जाना है तो NDA की साल में 2 बार एग्जाम होती है, जैसे, और ये एग्जाम ना UPSC करवाती है, जैसे कि आप जानते हैं। और हमें इस एग्जाम में बैठने के लिए ना कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि पहला है अविवाहित होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। नंबर दूसरा है, यदि हम इंडियन आर्मी में जाते हैं तो 12 पास होना किसी भी सब्जेक्ट से अनिवार्य है। पास किसी भी सब्जेक्ट से जी। इसी तरह और इंडियन एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए हमें 12th में, नंबर तीसरा है 12th हमें साइंस और मैथ अनिवार्य है। साइंस में क्या है? फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको, जो ये 2 सब्जेक्ट ना अनिवार्य है हमें नेवी में और ये जो है एयरफोर्स में जाने के लिए, और इसमें भी मिनिमम कम से कम 60% मार्क होनी चाहिए। इतना मार्क होगा, उसके बाद ही हम इस, यानी कि एयरफोर्स और नेवी, इस दोनों में हम जा सकते हैं और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि फिजिकल फिटनेस ना अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस यानी कि चौथा नंबर फिटनेस, FITNESS, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। और नंबर चौथा यानी, और नंबर 5वां ये है जो हमारी एज ना मिनिमम 16.5 से 19 होनी चाहिए, से 19 वर्ष, या नहीं तो एज की लिमिट आप UPSC वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपका एज तो हमने बता दिया, और आपकी लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ, ये सब हमें बात ध्यान रखनी है। और कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये NDA एग्जाम क्लियर कैसे करें। NDA का एग्जाम एग्जाम क्लियर कैसे करें, तो इसमें ना हमें, यानी कि एक टाइम टेबल बनानी चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि टाइम का महत्वपूर्ण, टाइम का अनिवार्य है, जो हमें उसको सही से उपयोग करना चाहिए। एक टाइम का लिमिट होनी चाहिए, टाइम का उपयोग सही से होना चाहिए। टाइम लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि, और जो सब्जेक्ट ना हमें कमजोर लग रहा है उस सब्जेक्ट पे ना हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसमें ना हमें कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़नी चाहिए, जैसे कि हो गया मैथ, फिजिक्स हो गया, यानी कि ये दोनों अनिवार्य है पढ़ना हमें, फिर जाकर हमें NDA का एग्जाम फेस कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, उससे भी हमें नहीं समझ में आता है ना, तो हमारे पास अभी इंटरनेट की सुविधा है। इतना सारे मोबाइल यूज करते हैं हम, यानी कि टाइम पास करने के लिए ना वीडियो देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, ये सब इतनी
बहुत इत्यादि चीज़ हम देखते हैं जिसकी कोई मतलब नहीं होती। यदि हम वही टाइम ना इसमें यानी कि पुराने क्वेश्चन जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करें, बनाए हुए क्वेश्चन को, जो पेपर निकला था, जो एग्ज़ाम दिया था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसका सॉल्व करते हैं। उससे भी इंटरनेट से हम सर्च करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं यानी कि 12th एग्ज़ाम देने से पहले हम एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, उसका फॉर्म भर देंगे, उसके बाद हम एग्ज़ाम देंगे और इसकी तैयारी करेंगे अच्छी से। और जैसे कि आप जानते हैं ना, और ये एग्ज़ाम ना हर साल यूपीएससी कंडक्ट करता है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है, 2 बार। तो हम फॉर्म भर के अच्छी से तैयारी करके हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसका फॉर्म ना भर के माह में निकलते हैं, और जिसका हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के वेबसाइट पे जा कर के। और एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी का इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। जब एसएसबी राउंड इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो आपको इसमें कुछ ज़रूरतें आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, नंबर 2 एफटी टेस्ट, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन उसको जो लेगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ईटीसी बहुत सारे आपको टेस्ट लिया जाएगा। और ये सारे ना एग्ज़ाम देने के बाद हमें एनडीए का ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई तकलीफ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम सजेशन देंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज ना हर हमेशा इंसान को होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्ते और जय हिंद, जय भारत।